Hello people, Namaste, welcome back to Buckle Up and Explore. My name is Nidhi Chauhan And this is Tejas Rathod. and आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम लोग गाइस आपको एक्सप्लोर कराने वाले हैं इगतपुरी, जो कि महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जो आपको मानसून के टाइम इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस. सो Let's buckle up and explore, guys. मुंबई से बाहर कहीं पे भी जाना है तो ट्रैफिक मिलेगा. हम लोग अंधेरी से निकले थे कुछ 11:15 बजे के आसपास और अभी बज रहे हैं 12:30 एंड अभी भी हम लोग बस मुलुंड क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है हर जगह. और गाड़ी जो यूजुअली 21 का 20 का एवरेज देती है आज 13 का एवरेज दे रही है इतने ट्रैफिक में. तो लेट्स सी कितने बजे पहुँचते हैं. वैसे अभी मैप्स के हिसाब से हमें 2:46 को पहुंचना है बट देखते हैं. और गाइस एक चीज है, अगर आप मुंबई में कहाँ पे भी जा रहे हो, आप जो टाइम प्लान करके आप जा रहे हो, आप वो टाइम पे पहुंच ही नहीं सकते. वो तो है. आपको उसके 1-2 घंटा मिनिमम निकलना ही पड़ेगा, तब जाके आप आपने जो टाइम डिसाइड किया है उसके करीब पहुंच पाओगे. वरना तो अचानक से कहीं पे भी ऐसा ट्रैफिक हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा कि जो प्लान है वो वैसे ही रह जाएगा और आने के टाइम पे आप पहुंचोगे. हाँ. हाँ तो एट लास्ट हम लोग भिवंडी पहुंच गए. ऑलमोस्ट हमें 2 घंटा लगा है भिवंडी पहुंचने के लिए. अंधेरी से भिवंडी गाइस इतनी ट्रैफिक है. तो मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया गया था कि अगर आपको कहाँ पे भी पहुंचना, आपकी कोई भी डेस्टिनेशन, आपको विद इन महाराष्ट्र, विद इन मुंबई, आपको कहाँ पे भी जाना है गाइस, प्लीज 1 या 2 घंटा मिनिमम पहले निकलिए आप, नहीं तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा और आपको बहुत लेट होने वाला है. क्योंकि आप कभी नहीं बोल सकते, आपको एक्सपेक्टेड टाइम पे आपको बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं मिलेगा और अनएक्सपेक्टेड टाइम पे आपको, आज जैसे कि थर्सडे है, आज हम लोग आज जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, ब्लॉग डालेंगे वो उसका पता नहीं, लेकिन जब ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, आज थर्सडे, आज वीकडेज है, फिर भी इतने ट्रैफिक गाइस, क्या करें. सो आप साथ में बने रहिए, आपको आगे का पूरा हम कैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ रुकने वाले, आपको सब आगे दिखाया जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड. हाय. तो अभी फाइनली हमें 1 घंटा बचा इगतपुरी पहुंचने को और गाड़ी अब जाके 14 का एवरेज दे रही है. वरना 2 घंटा गाड़ी चलाने तक 13 का ही एवरेज दे रही थी. एंड फाइनली बट अब जैसे जैसे इगतपुरी पास आ रहा है बहुत सारा ग्रीनरी भी दिख रहा है, ट्रैफिक भी थोड़ा कम हो गया है और बारिश हो रही है. सबसे अच्छी बात है कि बारिश हो रही है. तो अगर आप लोग को भी किसी को ट्रैवल करना है तो ये मैंने स्पेसिफिकली मेरे लिए किया है. अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं. तो वाटर रिपेलेंट एक लिक्विड आता है, आप वो ले लीजिए और कोई भी कॉटन का मोटा कपड़ा लेके जो भी कांच पे, जैसे मैंने पीछे की कांच पे लगाया है और बाजू के जो मिरर है उस पे लगाया है, तो ताकि जब बहुत ज़ोर की बारिश हो रही हो और आप ऐसे हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो, कभी कभार ये डेंजरस हो सकता है. जब बहुत ज़ोर की बारिश होती है ना तो बिल्कुल नहीं दिखता है. तो ये सब लगा दीजिए एंड इतना सही काम कर रहा है वो कि उस पर जब पानी गिर रहा है वो बस बह के चले जा रहा है, वो वहाँ पे रुक नहीं रहा है. तो कंटिन्यूसली मुझे सारा रास्ता एकदम क्लियरली दिख रहा है, कितनी ही हैवी बारिश क्यों ना होने दो. तो मैंने बाजू के और साइड में ये पीछे के मिरर में लगा दिया है. अगर आपको वो चाहिए तो आप कोई भी नज़दीकी आपके स्टोर से या अमेजोन पे तो आराम से मिल जाता है. एंड
तो 1 घंटा और बचा है ट्रैवल करने को। वहाँ जाके हम आपको आपका हमारा जहाँ पे रह रहे हैं वो दिखाते हैं। So guys, अभी हम लोग ऑलमोस्ट आधा घंटा दूरी पे है इगतपुरी के। अब जैसे कि पोस्ट देख सकते हैं कि हम लोग रुके हुए हैं हाईवे पे। तो सिर्फ आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगा मैं गाइस, कि जो मुंबई जो है वो लेवल 2 और 3 में बटा हुआ है अभी सॉर्ट ऑफ। तो लेकिन हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वो लेवल 3 में, तो वी आर नॉट अलाउड टू रोम इन वीकेंड्स। सो इगतपुरी का भी सेम है। तो आज थर्सडे है, तो इसलिए हम लोग लेकिन एक ही दिन का ट्रिप है ये, तो हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, कल ही वापस आ जाएंगे। तो लेकिन तो आई विल सजेस्ट कि आप वीकडेज पे ना जाए, जस्ट ये लॉकडाउन के टाइम। लेकिन फिर क्योंकि कुछ मतलब नहीं होगा, आप घूम नहीं पाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। ओके, सो आपको आगे का और दिखाते रहेंगे हम लोग पहुंचने के बाद। तब तक गाइस हम लोग पूजा विला आ गए हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। हमें बोर्ड भी दिख रहा है, लेकिन रास्ते का कुछ पक्का नहीं लग रहा है। ओके, लेट्स सी कहाँ लेके जा रहा है ये रास्ता हमें, और कितनी दूर लेके जा रहा है। एक दो जन ने लिखा तो था इसके रिव्यू में कि इसका रास्ता पहुंचने का सही नहीं है, वो अभी दिख ही गया। ओह माय गॉड, पता नहीं अपने को ऐसे ही रास्ता क्यों मिलता है। आप देख सकते हो सामने यही है पूजा विला, जहाँ पे हम लोग ठहरने वाले हैं। ओके, विला तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन रास्ता सही नहीं है। हाँ, इन गाइस व्यू देख के ना, अब रास्ता हो कुछ भी गलत हो ना, आप सब भूल जाओगे। सो गाइस, यहाँ जो हमारा विला है वहाँ से व्यू है ये, आप देख सकते हो। इतना ब्यूटीफुल व्यू है कि रोड कच्चा था, जो भी इसके कॉन्स थे ये सब नज़रअंदाज किया जा सकता है। और ये हमारा विला है, और ये हमारी बकलप थी। ओके, शी इज़ वेरी हैप्पी। सो कम गाइस मैं आप लोग को दिखा देती हूँ।
है, जैसे टेबल से आपको अभी बताया है, इग्नोर द क्राउड, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। द बेस्ट पार्ट, इसका व्यू बहुत ही सही है एंड सब बिल्कुल सैनिटाइजेशन सब चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है गाइस ये होटल में। एनी ऑफ द प्ले एरिया है जहाँ पे आप आके खेल सकते हैं, पूल एंड ये हमारा शाम का टाइम पास होने वाला है। ये एक पूल है जो कि अभी इस पे कारपेट बिछा है, अभी खोल देंगे वो। गाइस यहाँ का वेदर ऑसम। गाइस हमें थर्ड फ्लोर पे मिला है एंड सेकंड फ्लोर पे पूल है। मैं आपको पूल बाद में दिखाता हूँ, पहले रूम में उतरना है। सो ये लिफ्ट है यहाँ पे और यहाँ पे ये दो रूम्स हैं ये फ्लोर पे। सो मैं आपको ये वाले रूम का दिखा देती हूँ। कम इन गाइस। आप जैसे ही अंदर आएंगे तो पहले आपको ये लिविंग एरिया जैसा जगह मिलेगा। फिर यहाँ पे एक वॉशरूम है। फिर उसके बाद ये एरिया है सीटिंग एरिया। शाम के टाइम पे अगर आपको यहाँ पे बैठना है तो काफ़ी काम है यहाँ पे। खाली ये जो सामने काम चल रहा है वो अलग, बट ये इंग्लिश वाला काफ़ी काम है यहाँ पे। इन्होंने एक छोटा फ्रिज एंड उसके बाद यहाँ पे अंदर आके इनका बेडरूम है। जिसमें उन्होंने कबर्ड दिया है एंड एक वॉशरूम है। सो एक लिविंग एरिया में वॉशरूम है, एक यहाँ पे वॉशरूम है एंड दोनों वॉशरूम्स काफी क्लीन है। एंड एक और एक जगह, एक सीक्रेट जगह है यहाँ पे। एक और एक जगह जहाँ पे आप बैठ सकते हैं एंड यहाँ से बहुत सही दिख रहा है सब चीज़ें। ओके गाइस, तो अभी हम लोग लंच करने आए हैं। कुछ 4:30 बज रहे हैं बिकॉज ऐसे बाहर घूम रहे थे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं पता चल रहा था। तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ लंच करने आए हैं। सो हम यहाँ पे आए हैं किनारा ढाबा। हम जहाँ पे रुके हैं पूजा विलास में, ये वहाँ से बस 2 मिनट का रास्ता था एंड मैं आपको अंदर का दिखा देती हूँ। शेजवान चटनी और ये हरी चटनी है। यम्मी। गाइस ये इनका चीज़ चिकन चिल्ली है और ये हाफ प्लेट है इनका। आई मीन फुल प्लेट तो मतलब आराम से 3-4 लोगों को हो जाएगा। ये 2 जन कोई बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होने वाला है। सो गुड क्वांटिटी गाइस। आधा हंडी है चिकन टिक्का मसाला का एंड आई गेस ये भी बहुत ज़्यादा होने वाला है हम लोग के लिए, क्योंकि ये भी ऐसा लग रहा है 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं। सो क्वांटिटी इनकी काफ़ी अच्छी है वैसे खाने में देखा जाए तो। एंड उसके साथ ये गार्लिक नान है एंड चीज़ पराठा है।
गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ फॉग ही फॉग है, जहाँ देखो वहाँ फॉग है, इसलिए आई गेस इसे फॉग सिटी बोलते हैं इगतपुरी। फॉग के पीछे लाइक लिटरली पहाड़ है जो बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्योंकि इतना ज्यादा फॉग है वहाँ पे। ओके सो गाइस आपको लग रहा होगा ये क्लाउड्स, लेकिन क्लाउड्स नहीं है ये, क्योंकि हम लोग नेकेड आई से अगर देखेंगे ना तो पूरा फॉग है और उसके पीछे माउंटेन्स है। Take the next right onto Igatpuri City Road. सो अभी आफ्टर हैविंग लंच, जो कि हमें बहुत भूख लगी थी क्योंकि बहुत लंबा ड्राइव था, जो कि निधि ने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया, और फिर हम लोग निकल रहे हैं इगतपुरी मार्केट के लिए। इसी की बात कर रहा था गाइस मैं, आप देख लीजिए फॉग ही फॉग। ओह माय गॉड, फॉग ही फॉग। और गाइस हमारा लंच लिटरली 1000 रुपीज के अंदर हुआ है, पूरे 1000 रुपीज भी नहीं हुए थे, 900 कुछ तो हुआ है, बट इट्स नॉट बैड क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। एंड बिलीव अस इतना ज़्यादा बचा है कि ये जो भी 900 रुपये हुए हैं उसमें हमारा लंच और डिनर दोनों होने वाला है। हमने जो स्टार्टर है जो आधा हाफ प्लेट था वो भी पैक करवा लिए है हाफ, और उसके अलावा जो चिकन टिक्का मसाला था वो भी हाफ पैक करवा लिए हैं। Continue on Igatpuri City Road for 800 meters. एंड बहुत ही टेस्टी खाना था। हमें स्टार्टिंग में लगा था खा लेंगे पूरा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इतनी भूख लगी थी हमें, लेकिन जैसे ही जो पहला बाइट गया है मुंह में गाइस, तो वैसे ही आधा पेट उसमें ही भर गया, क्योंकि पेट नहीं भर गया ऐसे बोल सकते, मन भर गया, मतलब इतना इतना डिलीशियस था वहाँ का फूड। ये हमारे साथ हमेशा ही होता है, हमें लगता है कि बहुत भूख है, ये ऑर्डर करेंगे वो ऑर्डर करेंगे, लेकिन हम खा नहीं पाते। ये तो बिल्कुल ही नहीं खा पाती है। जहाँ हमारा होटल है, विला है, वहाँ आपको इतने शॉप्स नहीं दिखने मिलेंगे, तो अब ऐसा लग रहा है कि हम प्रॉपर सिटी में आ रहे हैं। यहाँ पे बिल्डिंग्स है, शॉप्स है, लेकिन जो कि मोस्ट ऑफ देम बंद है। लेट्स सी आगे खुले रहते हैं कि नहीं। आई गेस ये स्टेशन है, इगतपुरी स्टेशन। सो गाइस ये मार्केट है, हमें तो यही कहा गया था लोकलाइट से। कुछ एक्सपेक्ट और ही किया था हम लोग ने। What the hell, do you know where we came out? ये स्टेशन वाली रोड पे ना। तो इतना घूम के क्यों लेके गया था गूगल? हाय गाइस, तो हमने आपको बताया था कि सेकंड फ्लोर पे पूल एरिया है, तो कम है शो यू द पूल एरिया। तो रात के टाइम पे ऐसी सारी लाइटिंग्स होती है यहाँ पे।
साथ फैमिली के साथ बैठ के आराम से चिल कर सकते हैं। एंड रात के टाइम पे ये इस तरीके से दिखता है। गाइस, तो अभी हम यहाँ पे नीचे आए हैं पूल खेलने, तो सेटिंग की जा रही है यहाँ पे, और बराबर भी नहीं है, उसके 2 बॉल्स मिसिंग हैं। एंड फिर उसके बाद हम ये खेलने वाले हैं फुटबॉल। Okay guys, so we've had our dinner and this is pretty much the end of the day, so wait for part 2, and until then please like, share and subscribe to the channel if you haven't done that yet, and also follow me on Instagram. I'll leave all the details in the description below. Until then, bye. सो गाइस, अभी हम लोग सिर्फ आधा घंटा दूर है हमारे डेस्टिनेशन इगतपुरी को पहुंचने के लिए, लेकिन आपको खाली एक सजेशन देना चाहेंगे कि अगर आप मुंबई में हैं तो मुंबई तो अभी फ़िलहाल लेवल 2 में है, तो यू कैन रोम अराउंड, यू कैन विजिट प्लेसेस 3 में। मुंबई लेवल 3 में, हाँ, 2 में। मुंबई आधा आधा डिवाइड हो गया 2 और 3 में। ओके, तो तेरा क्या है?